वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल उड़ान 2.2। आज हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, मतलब चाल और वेग के बारे में। ठीक है, मतलब वेग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, मतलब वेग होता है क्या है इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, ये टॉपिक हमारा हो चुका है। पर देखो ना, ये मतलब इनमें से कुछ न्यूमेरिकल बनकर आते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए मैंने दोबारा प्रिपेयर किया है। ठीक है, ये दोनों मतलब होते हैं एक जैसे, ना जो फॉर्मूला होगा वो एक जैसा होगा, जो इनकी मतलब डायमेंशन वीमा निकल कर आएगी वो एक जैसी होगी। ठीक है ना, कि जो यूनिट होगी यूनिट भी इनकी एक जैसी निकल कर आएंगी। ठीक है, पर जब आपको न्यूमेरिकल दे देगा प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल में, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे और वहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उस गलती को से बचने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। सो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब मतलब स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है जब कभी आप मतलब किसी भी बताते हैं, मतलब किसी को बता रहे हैं। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कि मतलब आप यहाँ से और यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, आपने मतलब ये नहीं बताया कि आप पूर्व में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वो क्या होती है, वो होती है चाल। वो होती है चाल, मतलब जहाँ पर दिशा नहीं होती उसको चाल बोलते हैं, उसको चाल कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी क्वेश्चन बन कर रहा है कि एक व्यक्ति एक गाड़ी में सवार है और वो 60 की स्पीड से चला आ रहा है। ठीक है, 60 की स्पीड से चला आ रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगी चाल, वो हो जाएगी चाल। ठीक है, पर अगर वही व्यक्ति 60 की स्पीड से चला आ रहा है, 60 की स्पीड से चला आ रहा है और पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो वो हो जाती है वेलोसिटी, मतलब वो हो जाता है वेग। ठीक है, तो वो वेग हो जाता है। लेकिन मैं बात आपको बता दूं, मतलब ज़्यादातर स्पीड का ही यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी होती है उसके बहुत ही रेयर कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मतलब एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, तो दूसरी क्रॉस करने में मतलब ब्रिज को क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलेगा कि मतलब एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा से 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और पश्चिम में 20 किलोमीटर की स्पीड पर स्लो हो जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, मैं बताऊंगा उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, कुछ बातें ऐसे हो जाती है कभी कभी कि स्पीड के साथ वेलोसिटी भी दे दी जाती है। वो कैसे निकालनी है वो भी बताई जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जो स्पीड होती है, स्पीड को आप नॉर्मली याद रखना है। जो स्पीड होती है, स्पीड में दिशा नहीं होती है। ठीक है, और वेग में दिशा होती है। यह बात आपको बस ध्यान में रखना है, इसमें और इतना कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मतलब इनका फॉर्मूला कैसा होता है। दोनों फार्मूला एक ही है या फिर अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला बनता कैसे, मैं आपको बताऊंगा होता कैसे। अब देखो सुनो, हमने बात की चाल की, चाल। ठीक है, अब बताओ चाल होता है, चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय इसका फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए जो दूरी होती है वो नापी किस में जाती है, ठीक है, दूरी नापी जाती है मीटर में। ठीक है ना, मीटर में नापते हैं। ठीक है, अगर देखो बता, अगर किलोमीटर में नापोगे, ठीक है, देखो दूरी है कि मतलब मैं मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापने की दूरी, देखो सेंटीमीटर वो छोटी इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो सेंटीमीटर को दूरी नहीं नहीं नाप पाएंगे। ठीक है, और किलोमीटर में नाप सकते हैं क्योंकि किलोमीटर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो चाल है, चाल को चाल मतलब स्पीड है, सॉरी जो मतलब दूरी है। ठीक है, तो दूरी है, दूरी मीटर में नापी जाती है, तो ऊपर तो एम आ जाएगा। ठीक है, और समय किस में नापा जाता है, समय किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। ठीक है, सेकंड में नापते हैं। ठीक है, अब देखिए तो होगा इसकी यूनिट, ये तो मतलब ये तो होगा मात्रक। ठीक है, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो, यदि इसके हम डायमेंशन मतलब इसकी वीमा निकाले, तो वीमा कैसे निकाली जाएगी। अब देखिए वीमा कैसे निकाली जाएगी, वीमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपने मतलब 11वीं में आपके पास फिजिक्स होगा तो आपने वीमा वीमा पढ़ी होगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी होगी तो हम बता देते वीमा निकलती कैसे। अब देखो सुनो, बीमा दूरी, दूरी जो होती है, दूरी किस में नापी जाती है, लंबाई में, तो लेंथ में नापी जाती है। ठीक है, तो दूरी के तो लिया जाएगा एल, इसको ऐसे बंद कर देखिए, दूरी के लिए तो एल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए समय किस में नापा जाता है, समय किस में, सॉरी फॉर दैट, सेकंड, सेकंड क्या होता है, टाइम होता है, सेकंड क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम, टाइम चलता है ना, तो टाइम की क्या जगह यहाँ पर टी। अब देखिए सुनो, आपको पता होगा जब कोई भी मतलब कोई भी संख्या ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाती है, वो माइनस हो जाती है, उसमें माइनस एक घट जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो देखो तीन क्वेश्चन हमारे पास का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे समय। ठीक है, यूनिट क्या हो गई, मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, और वी में क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं वेग की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रोक रहा हूँ उसको। अब बात करते हैं वेग की, वेग में होगा क्या,
वेग में बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो परिवर्तन होगा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखिए सुनो, जो वेग होता है, वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, वो नापी जाती है हमारी, मतलब वेलोसिटी को नापने का जो फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला होता है वो होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन, विस्थापन अपॉन टी। मैं टी लिख देता हूँ, विस्थापन अपॉन टी। अब देख, अब इसमें क्वेश्चन होगा ना कुछ, शायद इसमें मतलब ये जो विस्थापन है, विस्थापन का यूज क्यों किया गया है? विस्थापन का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि वेग होता है, वेग में एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है, निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। और ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा कि विस्थापन में दिशा निर्धारित होती है, दिशा निश्चित होती है। तो इसीलिए इसमें विस्थापन का यूज किया जाता है, विस्थापन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, समय तो पता ही है आपको, समय तो आना ही है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके मैं बात करूँ यूनिट की, यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मेरी एम, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगी। और इसके अगर वीमा निकाले तो वीमा यानी कि जो मीटर होता है वो लेंथ होता है, तो एल हो जाएगा। और सेकंड क्या होता है, टाई होता है, टी हो जाएगा। और जब इसे नीचे से ऊपर ले जाओगे तो उसका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर विस्थापन है, यहाँ पर दूरी है, ठीक है। नहीं तो उसकी यूनिट और यानी कि वेग की यूनिट और चाल की यूनिट, ठीक है, दोनों की यूनिट एक है, विमान की एक जैसी आती है, ठीक है। तो मतलब इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप याद कर लेना इसको, ठीक है। तो बस सिंपल याद रखना है, ठीक है। जो वेग होगा उसमें विस्थापन आना ऊपर, और चाल होगा उसमें दूरी आनी है, पर नीचे तो समय आपको पता है रहना ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, मतलब बात मतलब कन्फ्यूजन क्या है इसमें दोनों में, वेलोसिटी में और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देख लीजिए आप, ठीक है। अब डिफरेंस के लिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लेंथ में बताऊँगा तो उसमें आपको सही समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मैं दो सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल बना लीजिए दो, एक सर्कल मैंने ये बनाया और एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया, ठीक। अब देखिए सर्कल मतलब छोटे बड़े हो गए, इससे मतलब कोई इसका कोई रिलेशन नहीं है कि छोटे बड़े हो गए सर्कल, इसके बाद को कोई मतलब ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। ये बना दिया ऐसे। अब देखिए एक मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है, मतलब व्यक्ति ना समझ कर आप, अरे इसको लगाता है, आप घोड़ा मान लीजिए, ठीक है। चलो गाड़ी लगा लीजिए, गाड़ी गाड़ी एक व्यक्ति गाड़ी चलाया, राउंड मतलब गोल चक्कर, गाड़ी से गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक है, गाड़ी से गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए मतलब वो एक कोई गाड़ी है, ठीक है, और ये एक व्यक्ति मान लीजिए, व्यक्ति है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, इसका ऐसे ऐसे करके इस दिशा में ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। स्पीड बता रहा हूँ मैं, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड है, ठीक है। 20 किलोमीटर पर इसकी क्या है, स्पीड है, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि इसकी चाल क्या होगी, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि ये भाई 20 की स्पीड चल रहा है, चाल निश्चित है, बिल्कुल कम नहीं होने की, ठीक है, बिल्कुल कम नहीं होने का, ना तो कम है ना ज़्यादा है, ठीक है। तो नॉर्मली है। पर अगर आपसे पूछ ले कि इसका वेग क्या है, तो वेग में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि वेग बदलता रहेगा। देखो वेग बदलता रहेगा, ठीक है, वेग बदलता रहेगा। वो बदले क्या, मैं आपको इस वाले में बताऊँगा वेग में क्या बदलेगा। अब देखिए आप, ठीक है, मान लीजिए जो ए था, जो स्पीड है, देखो स्पीड 20 की, यानी स्पीड 20 किलोमीटर पर हावर रहेगी, यानी कि स्पीड 20 की स्पीड ही रहेगी, ठीक है। पर देखिए आप मान लीजिए उत्तर, ठीक है, ये दक्षिण, ये पूरे पश्चिम, ये 4 दिशा हो गई, ठीक है। अब देखिए सुनो, अगर ए यहाँ से दौड़ना, मतलब ए ने यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया, वो ऐसे चला, ठीक है। तो अब किस दिशा में जाएगा, वो उत्तर में जा रहा है, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उत्तर दिशा में। तो कहा क्या जाएगा कि ए उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से जा रहा है। एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाएगा, उसमें होता है कि मतलब एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर की स्पीड से चलना प्रारंभ करता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाता है, फिर 15 किलोमीटर की स्पीड से चलना आरंभ करता है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन होता है वेग का, वो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो वेलोसिटी ही होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अब जब यहाँ से उत्तर से जब इस साइड चलेगा तो जो भी दिशा साइड में होगी तो वो दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जब चलेगा तो फिर वो दक्षिण दिशा में जाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे वो मतलब उसका मतलब घूमता जाएगा, और जिस दिशा में उसको जो जिस दिशा से, सॉरी अब देखिए सुनो मेरी बात सुनो, नॉर्मली थोड़ी स्पीड है ज़्यादा हो गई थी फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए सुनो, बताओ कैसे होता है। ये जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो उसकी स्पीड क्या थी, 20 की थी, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं, पर उसकी दिशा थी क्या, यानी कि वेग में दिशा हो जाएगी कि वह उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आया ऐसे आया ऐसे, यहाँ मान लीजिए किसी ने यहाँ पर, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उसने पूछा कि मतलब जो ए यानी कि बी है, बी ने सी से कहा कि मतलब जो ए है वो कहाँ जा रहा है, उसने तो अगर वो वेग में पूछेगा तो यानी वेलोसिटी इसकी पूछने लगा, तो वेलोसिटी में क्या कहेगा कि ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। और अगर इसमें पूछ ले कि ए 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो चाल में 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और इसमें जो हमारा वेग होगा, वेग में आपको दिशा भी बतानी होगी, दिशा बतानी होगी, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। अब देखिए घड़ी की सुई ले ली, घड़ी की सुई ले लीजिए। अब मुझे ये बताइए, इसमें क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें घड़ी की जो सुई है, घड़ी का जो सुई है उसकी स्पीड तो नॉर्मल है, स्पीड तो मतलब एक ही स्पीड पे चलते रहते, 60 की स्पीड मान लीजिए, उसकी 60 की स्पीड चलती रहती है, ठीक है। पर आप मुझे बताओ कि घड़ी की सुई की स्पीड, घड़ी की सुई की स्पीड फिक्स होती है, फिक्स होती है, ठीक है, ठीक। पर उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या वो फिक्स होगी? स्पीड फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स होगी या नहीं होगी? कमेंट में बताओ, यस नो। ठीक, तो मतलब बता दूँ, देखो उसकी जो स्पीड होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। पर जो उसकी वेलोसिटी होगी, वेग होगी, वो बदल जाएगा। मतलब कभी उत्तर में जाएगा, कभी उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, मतलब 8-9 दिशा, 8 दिशा होती है, ठीक है। मतलब सारी में ऐसे घूमता रहेगा। तो मतलब हर 15 सेकंड बाद, हर 15 सेकंड बाद, सेकंड वाली सुई की बात करूँ तो, ठीक है, तो हर 15 सेकंड बाद उसकी दिशा बदलती रहेगी, दिशा बदलती रहेगी, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि घड़ी की सुई की स्पीड फिक्स होती है या नहीं होता है? तो फिर स्पीड तो फिक्स होती है भाई, एक ही सर्कुलर में चलेगा, तेज हो जाएगा तो सब समय गलत हो जाएगा, और धीमी हो जाएगी तब समय गलत हो जाएगा, ठीक है। पर हाँ, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो निर्धारित, निश्चित नहीं होती है, ठीक है। वो अलग अलग हो जाती है कंडीशन पर जाकर, ठीक, अलग अलग हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, ओके, अब बात करते हैं, मतलब वेग दो प्रकार का होता है, जो वेग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चाल वेग से एक बात ध्यान रखना, वेग को चाल को लेकर कभी मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको चाल भी लिखा मिल सकता है, वेग भी लिखा मिल सकता है, फार्मूला आपको एक ही लिखा मिलेगा, ठीक है। अगर दिशा का जिक्र हो जाए तो वह चाल है, और अगर दिशा का जिक्र ना हो तो वो वेग है, वो वेग है। मतलब अगर दिशा है तो स्पीड है, और दिशा नहीं है तो ओ शिट, उल्टा हो गया थोड़ा, सॉरी, उल्टा हो गया। देखो, अगर दिशा नहीं है तो स्पीड है, और अगर दिशा है तो वेलोसिटी है, दिशा है तो वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखिए सुनो, उसमें दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं मतलब इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड होती है, ठीक है। इनिशियल स्पीड का होती है मतलब प्रारंभिक चाल, क्या होती है? प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल में होता क्या है, देखो, प्रारंभिक चाल से लेकर क्वेश्चन पूछ ले देते हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन बोझ क्या ले देते हैं, मतलब एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना आरंभ करती है, विराम अवस्था से चलना आरंभ करती है, और अंत में जाकर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है। तो उसमें उसकी ट्रेन की प्रारंभिक स्पीड क्या थी, प्रारंभिक स्पीड क्या थी, एक तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन बताया, मतलब एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो उसकी अंतिम चाल क्या होगी, उसकी अंतिम चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, पहले समझाते हैं प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल में याद रखने लायक क्या टॉपिक, सॉरी, पॉइंट है। देख, इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। अब देख सुनो, प्रारंभिक चाल जो होती है इसमें ऐसा होता है, देखो, जो प्रारंभिक चाल होगी, ठीक है, यदि कोई भी, मतलब मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, दो डब्बे बना दो, नहीं तो एक वैसे बनेगा था, ठीक है। ये रेलगाड़ी है, ये इंडियन रेलवे है, ठीक है। अब देखिए, ये रेलगाड़ी है, अगर ये मेरी आंखों के सामने चलना आरंभ करती है, मतलब मैं खड़ा हूँ, मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ, ठीक है, और इसने जब भी इसका इंजन बनता है, इसने अपना इंजन स्टार्ट किया, मतलब विराम अवस्था से ये गतिज अवस्था में आई, ठीक है। तो उस कंडीशन में, ठीक है, यदि विराम अवस्था में खड़ी है तब हमारे पे सामने चली उस कंडीशन में, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसकी प्रारंभिक चाल जीरो होगी। मतलब कोई भी रेलगाड़ी या फिर गाड़ी, कोई व्यक्ति आपके सामने ही चलना आरंभ करता है तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या होगी, जीरो होगी, जीरो होगी। और मान लीजिए, मतलब एक ट्रेन है, वो दिल्ली से चली थी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि यदि एक ट्रेन दिल्ली से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, और पुणे स्टेशन पर एक व्यक्ति इसको आते हुए देखता है, ठीक है। तो उस समय अगर पूछ ले कि उस समय उस ट्रेन की स्पीड क्या थी, तो क्वेश्चन में सिंपल दिया है कि 50 की, सॉरी, 60 की स्पीड दे तो 60 की स्पीड ही होगी, ठीक है। पर अगर उस कंडीशन में आपसे बूझ ले कि उसकी प्रारंभिक स्पीड क्या थी, प्रारंभिक स्पीड इसकी क्या थी, ठीक है। देखो, उसमें प्रारंभिक स्पीड में आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। आपको 60 की स्पीड दे, 60 की स्पीड मिलेगी, ठीक है, 60 की स्पीड मिलेगी, ठीक है। एक उसमें दे देगा आपको, मतलब इनमें से कोई नहीं और उपरोक्त
एक्स वाई उपरोक्त तीनों, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन लगाना होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो आपने वो चलती नहीं थी, आपने वो ट्रेन चलती हुई नहीं देखी है, वो चलती हुई नहीं देखी है, क्या पता चली थी नहीं चली थी, मतलब रास्ते में रुकी या नहीं रुकी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब एक ट्रेन विराम अवस्था से, मतलब एक ट्रेन आगरा से विराम अवस्था में से चलना आरंभ करती है, तो उस ट्रेन की प्रारंभिक चाल क्या थी, प्रारंभिक चाल या वेग क्या था, ठीक है। तो उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0, क्योंकि वो विराम अवस्था से चली है, विराम अवस्था से वो चली है, मतलब विराम अवस्था से गतिज अवस्था में आई है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब देखिए, अगर कोई ट्रेन है और ये गाड़ी ले लीजिए, मतलब एक गाड़ी है और वो चल कर आ रही है आपके सामने चल कर आ रही है, और वो मतलब आपके सामने आकर रुक गई। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मोहन के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, मतलब मोहन के सामने एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आते हुए कुछ दूर जाकर रुक जाती है, तो उसकी प्रारंभिक स्पीड क्या थी, प्रारंभिक चाल क्या थी, प्रारंभिक वेलोसिटी क्या थी। तो देखिए इसमें ये याद रखने लायक पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। देखो, कोई भी कार, कोई भी गाड़ी, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ठीक है, यदि आपके सामने चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रारंभिक स्पीड वही होगी जो आप उस समय देखते हो, ठीक है। आपने देखा कि मतलब वो गाड़ी आ रही थी, उसकी स्पीड थी 60 मान लीजिए, 60 सिंपल से होता है बोलने में, 60 स्पीड पर आपने देखा, 60 स्पीड लिखा हुआ है, तो उसकी स्पीड 60 होगी, ठीक है। क्योंकि जो वहाँ पर रुक गई आकर, वो तो उसके अंतिम चाल हो जाएगी, और स्टार्टिंग में आपने वो देखी नहीं है कि स्पीड से चली थी। पर देखो स्पीड से वो गाड़ी, मतलब ट्रेन वहाँ से चली, ट्रेन आगरा से चली थी, ठीक है। क्या पता आगरा से चली हो, फिर बीच में अगर कहीं चैन पर किसी ने चैन खींची तो वहाँ पर रुक गई हो, तो वहाँ पर तो दोबारा से विराम अवस्था में आ जाएगी ना वो, ठीक है। तो मतलब इसमें निश्चित नहीं होगा, तो मतलब जो आपने देखा आपको वही बताना होगा उसमें, ठीक है। फिजिक्स आपसे लॉजिक नहीं लगवाएगा कि आपको बताओ कि वहाँ से क्या हुआ था, रास्ते में 2 बार कैसा नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपके सामने 60 की स्पीड पे है तो आपको 60 ही बताना होगा, आप उसको 0 नहीं बताता, कि 0 आप बताएंगे यदि विराम अवस्था में हो, आपके आंखों के सामने जब भी चली हो, ठीक है, मतलब विराम अवस्था से गतिज अवस्था में आई हो, या फिर आपके आंखों के सामने ही चली हो, ठीक है, स्टार्ट हुई हो, ठीक है, उस कंडीशन में आप 0 बताएंगे। प्रारंभिक चाल उसी कंडीशन में 0 होगी, नहीं तो 0 नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन होता है कि मतलब एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक 40 की स्पीड से चला आ रहा है, ठीक है, और मेरे सामने आकर रुक जाता है। एक ट्रक 40 की स्पीड से आया, मान लीजिए एक ये ट्रक है, इसको हटा दीजिए, मान लीजिए अब ये ट्रक है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और ये ट्रक यहाँ पर आया कितनी स्पीड पर, 40 की स्पीड पर ये ट्रक यहाँ पर आता है और यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। तो अगर मेरे से मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी प्रारंभिक स्पीड क्या होगी, ठीक है, ठीक है, मतलब एक ट्रक 60 की स्पीड पर आ रहा है, ठीक है, और वो आपके सामने यानी कि मेरे सामने अगर रुक जाता है, तो उसकी प्रारंभिक स्पीड क्या होगी, तो प्रारंभिक स्पीड उसकी 0 तो नहीं होगी, ये तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये तो आपको कंफर्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ना तो उसको वो देखा, हमें पता ही नहीं वो कहाँ पर होगी, कितने बार होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि वो 40 की स्पीड पर आ रही थी, तो आपका आंसर 40 ही होना चाहिए, यही पक्का एक्यूरेट है। आप निकाल कर देख सकते हो, निकालने में टाइम लग जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है आपको, और क्वेश्चन 100 to 100% सही होगा, ठीक है, गलत होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, और मतलब कोई भी गाड़ी, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति यदि विराम अवस्था से चलना आरंभ करता है, तो उसकी प्रारंभिक चाल 0 होती है। अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम चाल, अंतिम वेग के बारे में। अंतिम चाल क्या होती है, मतलब प्रारंभ से गाड़ी चली और वो आखिरी में जाकर कहाँ रुकती है, वो अंतिम चाल होती है, मतलब आखिरी पड़ाव बोलते हैं जिसको, आखिरी मतलब लास्ट में मैंने कहाँ देखा था तुम्हें, कहाँ मिले थे तुम, वो वाली बात होती है, ठीक है। जो फाइनल लेवल होती है इसको वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और वी कुछ कंडीशनों में 0 भी हो जाता है, वेलोसिटी 0 भी हो जाता है, फाइनल स्पीड 0 भी हो जाता है, वो बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए सुनो मेरी बात, मतलब कोई भी गाड़ी है, मतलब एक गाड़ी यहाँ से चली, ठीक है, एक गाड़ी यहाँ से चली और वो आपके सामने आकर रुक गई, उस कंडीशन में ही
जो फाइनल अंतिम चाल होगी वो जीरो होगी, वो अंतिम चाल जीरो उसी कंडीशन में होगी। एक कंडीशन और होती है इसमें, क्वेश्चन होता है कि एक व्यक्ति एक सिक्का उछालता है, एक वस्तु या सिक्का उछालता है, मतलब एक व्यक्ति ने यहाँ से एक सिक्का उछाला ऐसे करके, ठीक है, और वह एक अंतिम बिंदु पर मुझे मतलब एक व्यक्ति एक सिक्का उछालता है तो उस सिक्के की अंतिम बिंदु पर चाल क्या होगी, ठीक है ना, उस सिक्के की अंतिम बिंदु पर चाल क्या होगी, ये सिक्का है और यहाँ पर अंतिम बिंदु, उस अंतिम बिंदु पर चाल क्या होगी, ठीक है। तो अंतिम बिंदु पर देख, जैसे सिक्का यहाँ पर ऐसे जाएगा तो यहाँ पर कुछ नैनो सेकंड्स के लिए वो रुकेगा, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए यहाँ पर रुकेगा, उस समय वो उसकी मतलब चाल जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उस समय उसकी अंतिम चाल जो होगी वो जीरो होगी, अंतिम चाल जीरो होगी, यानी कि अंतिम बिंदु पर अंतिम चाल जीरो होगी, ठीक है। हर मतलब कुछ भी चीज़ हो अंतिम पर उसकी चाल जीरो होनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिक्के वाला मतलब सिक्के वस्तु वाला बूझ लिया जाता है कि मतलब एक वस्तु को 20 एक वस्तु को 60 की स्पीड से उछाला जाता है, 60 की स्पीड से उछाला जाता है, अतः उस वस्तु की अंतिम बिंदु पर वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो उसमें उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। अब देखिए सुनो, इसमें कंडीशन होती है। अब मैं आपसे एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देने की कोशिश करना, मैं तो बता ही दूंगा, फिर भी कमेंट में लिखकर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मेरे सामने से मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे सामने से एक गाड़ी आ रही है, कितने की, 80 की स्पीड पर आ रही है, 80 की स्पीड पर आ रही है, ठीक है। तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होगा या नहीं होगा, जीरो होगा या नहीं होगा, बताइए। एब्सोल्युटली जीरो होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ से चल कर आ रही है। अगर क्वेश्चन में वो खुद देगा आपको कि विराम अवस्था चल कर आ रही है, ठीक है, ऐसे चल कर आए तो क्वेश्चन में खुद मिलेगा आपको, ठीक है। पर अगर इसमें बूझ ले जाए तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि एक रेलगाड़ी मुंबई से चलकर, बम्बई दूर हो जाएगा, एक रेलगाड़ी जयपुर से चली, एक रेलगाड़ी जयपुर से चली और दिल्ली स्टेशन पर बिना रुके ही वहाँ से रवाना हो गई, तो उस स्पीड की उस गाड़ी की अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल क्या होगी, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल क्या होगी, ठीक है। अब देखिए उस कंडीशन में अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल एक होगी, है ना, उस कंडीशन में 80 ही होगी, क्योंकि हमने ना तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे देखी, ना हमने वो लास्ट पॉइंट पे देखी, ठीक है। मतलब हम तो ना तो लास्ट में देखे, हमें क्या पता, मतलब जयपुर से चली दिल्ली आई, हम दिल्ली खड़े थे, ठीक है। अब क्या पता वो सहारनपुर रुकेगी या फिर चंडीगढ़ जाएगी या अमृतसर जाएगी, क्या पता कहाँ जाएगी, ठीक है। तो जब हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का ना पता हो और क्वेश्चन आपसे मिडिल से पूछ जाए, तो ट्रेन की स्पीड मिडिल वाली ही, जिस स्पीड पे आपको मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, वही स्पीड उसकी अंतिम और प्रारंभिक चाल होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी वही होगी, ठीक, वही होगी, ठीक है। हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हाँ, इस कंडीशन में इसकी चाल जीरो नहीं होगी, ठीक है। सो मुझे आशा करता हूँ कि आप आज का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है इसमें, आपको लगता है तो कमेंट करें, ठीक है। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। कल का टॉपिक हमारा त्वरण होगा और देखते हैं कल फिजिक्स की क्लास केमिस्ट्री क्लास भी कराएंगे, ठीक है। सो हैव ए ग्रेट टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ट्राई टू शेयर इट एंड इट डिपेंड योर सेल्फ, क्योंकि आपको पता है, देखिए मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे भी अच्छा बुरा मुझे नहीं पता है मेरा परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, ठीक है। बस आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी मतलब थोड़ा प्रेरणा मिलती है, मतलब कि हाँ कुछ करे, ठीक है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मतलब थोड़ा मतलब ना कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, ठीक है। आपको पता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, आपके अपने तो आपका साथ देने वाले नहीं है। मैं खुद की बता देता हूँ आपको, मेरी खुद की वीडियो में बना रहा हूँ, देखते हैं मेरे जो मतलब खुद के रिलेज जानने वाले हैं उसको बहुत कम देखते हैं, ठीक है। जितने भी अननोन सब्सक्राइबर है वो ज़्यादा वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, ठीक है, तो आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, अपना पढ़ो लिखो। वो मुन्ना भैया वाला डायलॉग आ रहा है कि पढ़ो लिखो IAS वाइएस बनो, कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में, ठीक है। विदाउट जॉब ए पर्सन इज नथिंग, ओके। एंड PDF की बात करूँ, मैं कल परसों मतलब टेलीग्राम चैनल बना दूंगा मैं, ठीक है। वहाँ पर रोज़ PDF डाल दिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लिखने में थोड़ी वो इतने समय तो वहाँ पर एक आपको बिल्कुल फ्रेश PDF मिल जाया करेगा रोज़ की क्लास का, ठीक है। और वहाँ पर करंट PDF का PDF से मतलब हर प्रकार के PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स की क्लास भी करेंगे, सर से मैं बात चल रही है, ठीक है। मैथमेटिक्स की क्लास भी शुरू आपकी हो जाएंगी, ओके। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।